सो नमस्कार आप सभी को. सो वेलकम टू माई 32nd व्लॉग. सो आई होप यू ऑल आर वेल. सो इट्स माई डे 13th ऑफ वेकिंग अप अर्ली. सो करीबन मैं 5 बजे के आसपास उठा था, 5 साढ़े 5 के आसपास. एंड उसके बाद रिचुअल्स हो गए, ब्रेकफास्ट हो गया, एंड देन आई एम हियर टू स्टडी. तो अभी सेक्शनल टेस्ट देंगे इंग्लिश के, उसके बाद फिर बुक रीडिंग करेंगे, उसके बाद कॉलेज जाएंगे. तो आज भी बहुत सारा काम है, बट आई विल डू इट फॉर श्योर. तो मैं ना अपने दिन को एक मोमेंटम के साथ शुरू करना चाहता हूँ. मतलब होता है ये है ना कि आपने बहुत एडवाइस सुनी होगी कि स्टार्ट योर डे विद द हार्डेस्ट वर्क. आई ट्राई टू डू समथिंग दैट इज नॉट द ईजिएस्ट बट लिटिल इंटरमीडिएट फॉर मी. तो इंग्लिश ऐसा है ना दैट आई कैन रिलाई अप टू. तो मुझे एक बार इंग्लिश मैंने पढ़ लिया ना, सुबह सुबह मैंने टेस्ट दे दिया या फिर मैंने बुक रीडिंग कर ली, तो उससे मुझे एक मोमेंटम मिलता है दैट कीप्स मी ऑन फॉर द डे. तो मुझे ये सही लगता है. आई एम लिटिल different from what the conventional advices are, but this is something that works for me. सो मेरा इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट हो गया है. सो इट वॉज अ 15 क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मल लेवल, उतना बिल्कुल भी हार्ड नहीं था. तो 45 मार्क्स का था, 15 क्वेश्चंस. मैंने 12 अटेम्प्ट किए और उसमें से 3 गलत हुए एंड 25 मार्क्स. सो हमारा बुक रीडिंग का सेशन कंप्लीट हो चुका है. सो करेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड थिंक स्ट्रेट. तो ये जो किताब है ना, इसकी भी एक स्टोरी है कि ये किताब मैंने अपने सिस्टर को गिफ्ट किया था, बिना पढ़े बिना रिव्यू के. मैंने उनको उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था. और ये बहुत अच्छी किताब मुझे लगी दूर से देखने में, बिकॉज इट वॉज ऑफ ऑरेंज कलर, माई फेवरेट कलर. तो मैंने बस इसलिए गिफ्ट कर दिया और ये सस्ता भी था. हाँ, दिस इज़ द मेन रीज़न. तो उसके बाद जब मैंने गिफ्ट किया ना तो शी टोल्ड कि ये बहुत ही अच्छी किताब थी, मुझे भी मंगानी चाहिए. सो आई बॉट इट और मुझे बहुत अच्छी किताब लगी. मतलब इट इज़ ऑन प्रैग्मेटिज्म. और तो ये ऑथर की मैंने कुछ किताबें पढ़ चुका है पहले भी, तो अच्छी किताब है, यू कैन रीड एज वेल. तो अभी तो बुक रीडिंग का सेशन कंप्लीट हो चुका है. आई थिंक वी डोंट हैव टाइम. तो अभी मैं कॉलेज जाना है और बहुत लंबा चलेगा, शायद 5-6 घंटे का कॉलेज चलेगा. एंड देन विल बैक एंड डू आवर रेस्ट ऑफ फूड. पहले मुझे कॉलेज आना अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं अब अच्छी फीलिंग आ रही है जैसे एंटर कर रहा हूँ ना. बिकॉज ऐसा लगता है कि थोड़ी मोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी और बहुत सारी एन्जॉयमेंट भी. फाइनली आई एम एट होम. तो करीबन 3-4 घंटे मेरे कॉलेज से हो गए. उसके बाद आई वेंट फॉर अ मीटिंग ऑफ आर NGO. तो उसमें थोड़ा बहुत वक्त लग गया. सो आई वेंट टू अ स्पेसिफिक प्लेस. इफ यू आर नॉट फ्रॉम बिहार, सो देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस इन पटना कॉल्ड गांधी मैदान. इट इज द हार्ट ऑफ पटना बिकॉज इट इज इन एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑन कारगिल चौक वी कॉल इट. सो वहाँ क्या है ना कि वहाँ किताबें बहुत ही सस्ती मिलती हैं और 1-2 दुकानें नहीं है. वहाँ एक लाइन से लगता है एक लाइब्रेरी टाइप की है जिसको हम लोग उद्योग भवन कहते हैं. और वहाँ सिर्फ किताबें मिलती है, सिर्फ किताबें, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड नॉवल, सेल्फ हेल्प बुक सब मिलते हैं. तो whenever I go there ना तो मैं बहुत सारी किताबें ले लेता हूँ. इट कैचेज माई आई. यू विल गो इफ यू आर अ बुक लवर. वो गली ना आपके लिए स्वर्ग है. तो उसके बाद मैं जब भी जाता हूँ, मुझे ऐसा मौका नहीं मिलता बिकॉज वो थोड़ा दूर है मेरे घर से, जहाँ मैं रहता हूँ. बट जब भी मुझे मौका मिलता है आई गो. जब भी मुझे एक बहाना मिलता है आई गो और मैं बहुत सारी किताबें खरीद लेता हूँ. और प्राइस डिफरेंस आप सुनोगे ना, सो यू विल विल बी कम्प्लीटली शॉक्ड कि जो किताबें करीबन 500 रुपए की मिलती है ना ऑनलाइन, वो वहाँ 100 रुपए की मिलती है. यू कैन नॉट इमेजिन. बिकॉज ऐसा रीज़न इसलिए बिकॉज दीज आर पायरेटेड बुक्स. प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, हार्ड कवर भी नहीं होता, लगता है कि अब फट जाएगा, वैसा वाला चीज़ रहता है. बट इफ़ यू आर अ बुक लवर और आपको सिर्फ किताबों के कंटेंट से मतलब है, उसको रखने का कुछ खास शौक है नहीं लाइब्रेरी में सजा के, तो यू कैन टेक इट फॉर श्योर. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी किताबें ली हैं. सो दिस इज द फर्स्ट बुक, गट इम्यून कनेक्शन. उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. और ये थिंक स्टेट तो मैंने कल मंगाई थी फ्लिपकार्ट से. ये बुक भी ना 200 की है, बट वहाँ आपको करीबन शायद 70-80 रुपये मिल जाएगी. तो
उसके बाद ये 12 रूल्स फॉर लाइफ जॉर्डन सर की है और ये मैं बहुत दिनों से लेना चाहता था। इसका प्राइस करीबन 450 से 500 रुपये है और ये मुझे करीबन 110 रुपये में मिला है। और स्टे हंग्री स्टे फुलिश ये तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए इफ यू आर अपीयरिंग फॉर कैट बिकॉज इट इज द इट हैज बीन रिटन बाय द एलुमनाइज ऑफ IIM अहमदाबाद। और अभी के एलुमनाइज नहीं, दे आर ऑफ 1990s और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखा है, अपने लाइफ के कुछ लेसन्स लिखे हैं। मैंने पढ़ा नहीं तो मैं रिव्यू नहीं दे रहा, बट यू कैन चेक इट आउट और मैं इसका रिव्यू तो दूंगा ही पढ़ने के बाद। और उसके बाद ये मैंने कल मंगाया था, मारिको कंपनी की बायोग्राफी है ये और दिस इज माय फेवरेट। गिर गया यार, वेट। हाँ, सो दिस इज माय फेवरेट शशि थरूर है। शशि थरूर जी को आप जानते होंगे, तो वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी अपना डिक्शनरी निकाल लेते हैं। तो उनकी किताब थी द एरा ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में थी और ये किताब मुझे बहुत सही लगी थी, बट मेरे पास पैसे नहीं थी, बहुत महंगी किताब थी, करीबन 600 रुपये की थी और मुझे यहाँ 110 रुपये में मिली है। सो यू कैन जस्ट सी कि 5 किताबें मैंने ली है और सिर्फ 500 रुपये में। इट्स अ गुड डील। सो मुझे तो अपना अभी लंच स्किप करना पड़ा, बट मैं एडिटिंग स्किप नहीं कर सकता, तो लेट मी डू माई एडिटिंग, उसके बाद मैं पढ़ाई अपनी शुरू कर दूंगा। सो अपने दिन के मंथ पे आ चुके हैं, तो जब 5-6 घंटा कॉलेज कर लो ना, उसके बाद और भी काम करो, फिर उसका जिम करो, सो इट्स क्वाइट हार्ड टू हैंडल रियली। उसके बाद एडिटिंग भी मैंने बहुत देर की है, तो ये चलेगा अभी जब तक कॉलेज खुला रहेगा चलेगा, फिर साथ में और भी कुछ काम ये तो चलता ही रहेगा। तो आई नो अब मुझे पता चल रहा है कि कॉलेज के साथ पढ़ाई करना इज सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट ईजी एट ऑल। आपको मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे मिल पाते हैं और उसमें भी सब चीज़ों को मैनेज करना, बट आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल मैनेज एवरीथिंग। आई विल बी अ गुड मैनेजर बिफोर इवन गोइंग टू बी स्कूल फॉर श्योर। मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, तो आई विल डू मैनेज। तो मैंने आज जिम गया, फिर NGO की मीटिंग हुई वो अटेंड की, फिर उसके बाद कॉलेज गया, फिर आज जाने से पहले थोड़ी पढ़ाई की थी, आके बाद थोड़ी पढ़ाई की। तो मतलब पता नहीं चला दिन कैसे निकल गया है। वो कप एट ऑलमोस्ट 6 एंड इट्स ऑलमोस्ट 10, तो 16 घंटे खत्म हो चुके हैं। नाउ आई विल डू माई रिचुअल्स, नाइट रिचुअल्स, एंड आई विल गो टू स्लीप। So on this I rest. I hope you all are well. Be connected because उतना भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बट यू नो बिकॉज मैं सच दिखाता हूँ, मैं कुछ झूठ फेक नहीं करूँगा कि नहीं कुछ डाल दिया है फिर कुछ नहीं, जिस दिन अच्छा नहीं हुआ व्लॉग उस दिन अपलोड नहीं किया, ऐसा नहीं है। जब भी व्लॉग बनाता हूँ ऑनेस्ट बनाता हूँ, और पढ़ाई हो चाहे ना हो सच बनाता हूँ कि भाई देख लो कि पढ़ाई आज नहीं हो पाई और कभी हो गई, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट द मेन थिंग इज कि कितना जल्दी मैं वापस जाता हूँ कि नहीं अब पढ़ना है, कंसिस्टेंसी फिर मेंटेन करनी है। तो कल शायद हॉलीडे है, कॉलेज तो रहेगा बट और कुछ काम नहीं है, तो आई विल स्टडी मोर। कल का शायद व्लॉग में ना बनाऊँ। एनीवे ऑन दिस आई रेस्ट। आई होप यू ऑल आर वेल और ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन की। जल्दी मिलते एक बहुत ही नए व्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।